दोस्तों, मुंबई की जिन तंग गलियों में कभी शिव सैनिक शेर की तरह दहाड़ते थे, जहां बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते ही दुश्मन कांप जाते थे, आज वही शिवसेना अपने पार्षदों को खोजती फिर रही है। उनके फोन नहीं उठ रहे, पार्षद गायब हैं, डर के साए में छुपे हुए हैं और ऊपर से दोस्तों भावनाओं का नकाब ओढ़कर जनता को धोखा देने की आखिरी कोशिश हो रही है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। ये उद्धव ठाकरे और उनके गुट का अंतिम अध्याय है, जहां एक समय की धाक वाली पार्टी आज टूटने की कगार पर खड़ी है, बिखर रही है और जनता के गुस्से का शिकार बन रही है। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में अपने पार्षदों से मुलाकात की और उद्धव गुट पर ऐसा प्रहार किया कि अब उनके नेता सांसें थामे बैठे हैं। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा कि मुंबई में महायुति का मेयर होगा। हमारे सारे नगर सेवक रिचेबल हैं, कोई नॉट रिचेबल नहीं है, सभी यही हैं, सभी एक साथ हैं। डर उद्धव ठाकरे के लोगों को होना चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर उद्धव गुट में हड़कंप मच गया है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेता जो कभी बड़े बड़े दावे करते थे, आज अपने पार्षदों को एकजुट नहीं कर पा रहे। तोड़फोड़ का डर उन्हें खाए जा रहा है और एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि डर उनको होना चाहिए। ये साफ इशारा करता है कि उद्धव ठाकरे से अब उनके पार्षद संभल नहीं रहे और वो भी अपना पाला बदल सकते हैं। दोस्तों, शिवसेना कभी बाला साहब ठाकरे की ताकत थी, आज उद्धव गुट में पार्षद उनका फोन तक नहीं उठा रहे। ये क्या हालत बना दी है आपने उद्धव जी शिवसेना का? ये पतन है, घोर पतन। शिंदे ने ठीक कहा कि उद्धव को अपने पार्षदों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति उद्धव और उनकी पार्टी की इस समय हो रखी है, उसे देखने के बाद तो बस यही समझ में आ रहा है कि उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं तो क्या पता कल मातोश्री पर भी कोई अपना दावा ठोक दे। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि हमने मुंबई में 29 नगर सेवक जीते, ये जनता का आशीर्वाद है। जनता ने हमारा काम स्वीकारा है और उनका नकारा है। यहां उनका से मतलब है उद्धव ठाकरे गुट से। जनता ने देख लिया कि उद्धव गुट ने क्या किया। उन्होंने केवल भावनात्मक मुद्दे उछाले, विकास को रोका, सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी से गलबैयां की, जबकि शिंदे गुट बाला साहब ठाकरे की असली विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। विकास, एकता और हिंदुत्व सबको साथ लेकर चल रहा है। दोस्तों, मैं उद्धव ठाकरे से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे जी, आप और आपके बेटे आदित्य ठाकरे, संजय राउत जैसे नेता, ये बताइए कि आपके पार्षद नॉट रीचेबल क्यों हैं? क्यों आपके लोग चुप हैं? क्योंकि शायद आपको और आपके लोगों को पता लग गया है कि आपकी फिर से किरकिरी होने वाली है, आपकी पार्टी फिर से बिखरने वाली है, आपके साथ कभी भी खेला हो सकता है, क्योंकि जनता ने आपको ठुकरा दिया है। आपने शिवसेना को परिवारवाद की जागीर बना दिया, बाला साहब की विरासत को बेचकर सत्ता की कुर्सी बचाई और आज परिणाम सामने है। आपके पार्षद डर रहे हैं, भाग रहे हैं। दोस्तों, शिंदे ने अपने नए पार्षदों को साफ निर्देश दिए हैं कि वार्ड में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म विकास योजनाएं बनाओ। लंबित काम जल्द पूरा करो। लोगों में ये भावना पैदा करो कि उन्होंने अच्छा जनप्रतिनिधि चुना है। राज्य सरकार और नगर विकास में भी उनको पूरी मदद मिलेगी। दोस्तों, यह है असली शिवसेना की सोच, काम की बात, विकास की बात। जबकि उद्धव गुट क्या करता रहा? केवल विरोध, केवल भावनाएं, केवल टीवी पर ड्रामा। संजय राउत दिन रात चिल्लाते थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं किया और आज जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुंबई मेयर पद पर कौन बैठे। तो दोस्तों, शिंदे गुट 2.5 साल के फॉर्मूले पर अड़ा है और पहले टर्म में वो अपनी पार्टी से मेयर चाहता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है और वो ये है कि बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी का वर्ष है। अगर शिवसेना शिंदे गुट को मेयर पद मिला तो कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा, जो 3 साल बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक असर दिखाएगा। मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, हर जगह महायुति का मेयर होगा।
यहां तक कि गोवा की 40 सीटों पर भी इसकी दूरदृष्टिता चली जाएगी। लेकिन उद्धव गुट वो तो मेयर की लड़ाई भी नहीं ठीक से लड़ पा रहा। उनके नेता मौन है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जनता ने उन्हें हरा दिया है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, आप सब ने बाला साहब की शिवसेना को ये क्या बना दिया? एक कमजोर बिखरी हुई जमात। आज शिंदे गुट असली वारिस बनकर खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर भाजपा भी पूरी तरह सहमत नहीं है। यह अलग बात है कि देवेंद्र फडणवीस दावोस से लौटेंगे तब इस पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन मुंबई भाजपा शिंदे को मेयर देने को तैयार नहीं दिख रही। यह महायुति की अंदरूनी बातचीत है, लेकिन जनता देख रही है कि विकास कौन कर रहा है। और आखिर में यही कहूंगा कि शिवसेना का असली स्वरूप आज शिंदे गुट में नजर आ रहा है। एकजुट, काम करने वाला, विकास करने वाला, जबकि उद्धव गुट केवल हार, केवल डर, केवल पाखंड। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है दोस्तों। मुंबई वासियों ने विकास चुना है, ना कि भावनाओं का ढोंग। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि उद्धव गुट का पाखंड अब खत्म होना चाहिए, बाला साहब की सच्ची विरासत शिंदे गुट के पास है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, आवाज उठाइए, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।